हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 82 डेज की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग से संबंधित कौन कौन से औजार होते हैं। यदि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से औजार प्रारंभ में खरीदने होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने केसिंग केपिंग वायरिंग के लिए अलग औजार और अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए अलग औजार लिखा हुआ है, लेकिन यदि दोनों वायरिंगों को देखा जाए तो कुछ इसके ऐसे औजार होंगे जो कि इसमें भी लगेंगे और कुछ इसके ऐसे औजार हैं जो इसमें भी लगेंगे, यानी कि दोनों के औजार कॉमन हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी औजार हैं जो कि केसिंग केपिंग के वायरिंग में तो लगते हैं लेकिन अंडरग्राउंड वायरिंग में नहीं लगते हैं। इन्हीं सब विषयों के बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। केसिंग केपिंग वायरिंग के लिए आपको कौन कौन सा औजार लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है हैमर ड्रिल मशीन, यानी कि एक ड्रिल मशीन लेना है हैमर वाला, और उसके लिए आपको मशीन के लिए एक वायर लीड भी लेना है। वायर लीड का मतलब ये है कि आप दीवार पर चढ़ करके दीवार को कहीं होल कर रहे हैं तो ड्रिल मशीन का जो मेन लीड होता है वह बहुत आएगा तो 1.5 मीटर या 2 मीटर तक, बहुत अधिक बड़ा होगा तो 2 मीटर तक बड़ा हो सकता है। लेकिन हमको काम करना होता है 5 मीटर 6 मीटर तक के दूरी तक का काम करना होता है। जहाँ से लाइट का जो हमको कनेक्शन मिलता है वहाँ से हमें 5-6 मीटर दूरी तक इधर उधर काम करना होता है। तो उसके लिए हमें एक वायर लीड की आवश्यकता होती है जो कि हमें खरीदना पड़ता है। ये हैवी वायर होना चाहिए, 1 mm तक के वायर को आप इसमें ले सकते हैं। एक साइड इसका जो है कि मेल जो प्लग होता है उसको लगाइए और दूसरे साइड फीमेल जो प्लग होता है उसको सॉकेट के तौर पर लगता है, मेल फीमेल प्लग सॉकेट आता है, उसको आप दोनों साइड पर लगा दीजिए 5 मीटर के वायर ले करके। ये आपके हैमर ड्रिल के लिए वायर लीड का बन करके तैयार हो जाता है। उसके बाद है ड्रिल बीट, यानी कि जो ड्रिल मशीन है उसमें जो होल करने वाला बीट होता है वह भी आपको लेना पड़ेगा। या तो मशीन जब लीजिएगा तो उसके साथ भी मिलता है और अलग से भी आपको कुछ बीट खरीदने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लेना होता है छोटी एवं बड़ी हथौड़ी, हथौड़ी भी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद मिनी हेक्सा, मिनी हेक्सा का काम यह है कि आपका जो भी केसिंग केपिंग है उसको काटना पड़ेगा, तो उसको काटने के लिए हम मिनी हेक्सा का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बड़ा पेचकस, यानी कि उसका लंबाई कम से कम 9 इंच 10 इंच के आसपास उसका जो बीट है उतना लंबा जो है कि होना चाहिए। उसके बाद छोटा पेचकस, ये जो होता है स्विच वगैरह के अंदर कनेक्शन करने के काम में आता है। फेज टेस्टर, यह जो है कि टेस्टर के रूप में यूज किया जाता है, यानी फेज जो आता है पोल से उसको पहचानने में मदद करता है। फेज और न्यूट्रल, कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है, जिसमें जो है कि फेज टेस्टर का जो इंडिकेटर है वो जल गया वो फेज होता है और जिसमें नहीं जला वो न्यूट्रल होता है। उसके बाद वायर कटर, यहाँ पर वायर को काटना हो छीलना हो तो वो सब जो है कि वायर कटर से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है प्लायर, प्लायर का काम है जो 2 जोड़ होता है उसको कसने के लिए या फिर तार को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जगह पर नट बोल्ट कुछ होते हैं उनको खोलने के लिए कसने के लिए बहुत जगह पर आपको प्लायर का उपयोग करना पड़ेगा इस वायरिंग में। उसके बाद एक आता है पोकर, पोकर का क्या काम होता है, तो पोकर एक जो है कि इस तरीके का आप चित्र देख लीजिए, आगे की तरफ नुकीला हिस्सा आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग जो बोर्ड होता है केसिंग केपिंग का जो बोर्ड होता है प्लास्टिक का ही बोर्ड होगा, प्लास्टिक का नहीं पीवीसी का बोर्ड होता है, और उस पीवीसी के बोर्ड के अंदर होल वगैरह करने के लिए कभी होल करना पड़ जाए, एक्स्ट्रा छेद वोद करना होता है तो वहाँ पर हम पोकर का इस्तेमाल करके उस बोर्ड के अंदर छेद बना लेते हैं। उसके बाद इंच टेप, इंच टेप का काम क्या होता है, बोर्ड को एक फर्श से एक निश्चित ऊंचाई तक हमको लगाना होता है, तो आप इंच टेप से नाप करके उसके निश्चित जो ऊंचाई है उसको आप तय कर सकते हैं कि कितना ऊंचाई पर आपको रखना है, और सभी बोर्ड एक ही ऊंचाई पर होने चाहिए। तो उसके लिए हमें इंच टेप का इस्तेमाल करना होगा। लिक्विड कलर, यानी कलर के रूप में आप नील ले सकते हैं जो कपड़ों के अंदर डाला जाता है, या कोई भी रंग ले सकते हैं, लाल पीला हरा नीला काला
जो भी कलर हो वो आप ले सकते हैं। और उसके साथ एक धागा ले लीजिए जो कॉटन का धागा होता है, और इसका काम क्या होता है, दीवार पर जो है सीधी रेखा बनाने का काम में आता है। और सीधी रेखा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसी रेखा के ऊपर यानी उसी लाइन के ऊपर केसिंग को जो है कि इंस्टॉल किया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर वायरिंग लगा करके, वायरिंग वगैरह करके उसके ऊपर जो है केपिंग फिट कर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में है नरम स्टील वायर। एक स्टील वायर आता है जो कि आपको मार्केट में आसानी से हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगा, और इस स्टील वायर का काम होता है छत के अंदर जो पाइपें डाली गई होती है, चाहे आप पट्टी वाला वायरिंग कर रहे हो चाहे अंडरग्राउंड वायरिंग कर रहे हो, छत के अंदर पहले ही से पाइप डली हुई मिल जाती है। तो छत के अंदर की जो पाइपें होती है उसके अंदर आपको तार खींचना होता है, तो उसके लिए आप नरम स्टील वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद छत में पाइप डालने के लिए कौन कौन सा आपको औजार लेना चाहिए। यदि आप किसी के यहाँ छत के अंदर पाइप डालने के लिए गए हुए हैं या फिर जाने वाले हैं, तो आपको कौन कौन सा औजार अपने साथ ले करके जाना चाहिए। तो एक छेनी ले लीजिए, एक हथौड़ी ले लीजिए, बड़ी हथौड़ी 500 ग्राम वजन वाली जो है कि आपको रखनी है, कम से कम 500 ग्राम। यदि आप उससे ऊपर ले लेंगे तो आपके चलाने के ऊपर है कि कितना आप वजन चला सकते हैं। तो 500 ग्राम तक की हथौड़ी ले लीजिए। उसके बाद मिनी हेक्सा यानी कि पाइप को काटने के लिए मिनी हेक्सा का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लायर, यदि सरिया जो बांधा गया है उसको कभी कभी क्या होता है खोलने वोलने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो हाथ से खोलने में जो है कि दिक्कतें आती है, तो आप वहाँ पर प्लायर लेकर के गए रहेंगे तो उसको खोल सकते हैं। और इंच टेप यानी कि साइज वगैरह नापने के लिए कि आपको जो लैंप यानी कि कंसील्ड लाइट रखना हो या फैन बॉक्स रखना हो तो किसको दीवार से कितना दूरी पर रखना है, तो उस सब चीज़ों को नापने के लिए इंच टेप का भी उपयोग आपको करना है। यानी छत में पाइप डालने के लिए आपको 1 2 3 4 5 जो है कि औजार लेकर के जाना होता है। यदि बात करें हम अंडरग्राउंड वायरिंग की, तो अंडरग्राउंड वायरिंग यदि आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सा औजार लेना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राइंडर मशीन यानी कि जो दीवार को काटती है, तो वह मशीन आपके पास होना चाहिए। और उस मशीन के लिए एक वॉल कटिंग ब्लेड यानी कि दीवार को काटने वाला एक ब्लेड आता है जो कि 4 इंच में आता है, 5 इंच में आता है और 6 इंच में आता है। आपको न्यूनतम यदि लेना चाहते हैं, छोटा लेना चाहते हैं तो 4 इंच, नहीं तो 5 इंच से आप बेहतर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि छेनी ले लीजिए, छोटी एवं बड़ी हथौड़ी लेना पड़ेगा आपको, और मिनी हेक्सा पाइप को काटने वगैरह के लिए। छेनी का मतलब ये है कि दीवार वगैरह काटेंगे, छोटी और बड़ी हथौड़ी का मतलब छेनी के ऊपर चोट करने के लिए हथौड़ी की आवश्यकता होती है। मिनी हेक्सा का मतलब ये है कि आप पाइप को काटने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इंच टेप यानी कि मेजरमेंट करना है आपको कि दीवार फर्श से कितनी ऊंचाई पर आपको बोर्ड रखना है, या फिर कोई भी मेजरमेंट करना है, लंबाई नापनी है, तो आप इंच टेप का उपयोग करेंगे। और उसके बाद जो है कि ड्रिल मशीन, छेद वगैरह करने के लिए बहुत जगहों पर छेद करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर वायर लीड यानी कि ग्राइंडर मशीन और ड्रिल मशीन, दोनों मशीनों को चलाने के लिए एक लंबा सा वायर लीड की आवश्यकता होगी। लगभग आपको 5 मीटर तक के वायर लीड का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद जो है कि बड़ा पेचकस, छोटा पेचकस। बड़ा पेचकस का उपयोग बोर्ड वगैरह को कसने खोलने के लिए किया जाता है। छोटा पेचकस का उपयोग स्विच बोर्ड के अंदर जो स्विच होता है, स्विच के अंदर जो कनेक्शन वगैरह करना होता है, वो सब जो है कि छोटे पेचकस के द्वारा ही किया जा सकता है। बड़ा पेचकस जो है स्विच के अंदर नहीं जा पाता है और उसके नटों को नहीं खोल पाता है, तो उसके लिए आप छोटा पेचकस जो है कि इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो है कि वायर कटर यानी कि तार को काटना, छीलना जो भी होता है वो सब वायर कटर का उपयोग किया जाता है। प्लायर का उपयोग कहाँ पर करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर आपको तार जब ज्वाइंट किया जाता है उसको टाइट करना होता है, तो ऐसे जगहों पर आपको प्लायर का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर है पोकर। पोकर का इस्तेमाल कहीं पर होल वगैरह करना हो, जैसे बोर्ड वगैरह में नॉर्मली होल करना होता है, या फिर कहीं पर स्क्रू नहीं जा रहा है, स्क्रू जो है कि मोटा पड़ रहा है और होल जो है थोड़ा सा पतला पड़ रहा है, तो उस होल को थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए हम यहाँ पर पोकर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट में है नरम स्टील वायर यानी कि स्टील वायर का उपयोग करेंगे पाइप के अंदर से तार को खींचने उचने के लिए। तो इतना सारा जो है कि टूल्स होता है वायरिंग के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि इन दोनों में कॉमन है। यदि आपको खरीदना पड़े तो इन दोनों
के टूल्स को मिला लीजिए और उसमें से देख लीजिए कि आपको कॉमन बस मिला करके एक कर लेना है और उसके बाद जो है कि सबका एक एक जो है कि टूल्स आपको खरीद लेना है। यानी कि यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया प्लायर, इसमें भी प्लायर है तो दोनों को मिला के एक ही प्लायर खरीदना है। ऐसा नहीं कि इधर प्लायर है उधर प्लायर है तो दो प्लायर खरीदिए, एक ही प्लायर खरीदिए। उसके बाद जो भी चीज़ें इधर से उधर मिल रही हैं उनको एक कर लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको एक एक खरीद लीजिए। हमने अलग अलग वायरिंग के हिसाब से इन टूल्स का विवरण यहाँ पर लिख दिया है। फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ जो है, एक टूल्स हमने नहीं लिखा है, उस टूल्स को बोला जाता है वाटर लेवल टूल्स। वाटर लेवल टूल्स इसका होना बहुत ज़रूरी है। इस टूल्स के द्वारा हम क्या करेंगे तो कोई भी बोर्ड होता है उसको सीधा रखने के लिए हम इस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि आपका बोर्ड जो है बिल्कुल सीधा ही फिट होगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी। हम जो है कि साइड में हट गए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको अलग अलग कोर्स की वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।